सभा उपदेश 12 का 13 वचन காரியத்தின் கடத்தொகையை கேட்போமாக. தேவனுக்கு பயந்து அவர் கற்பனைகளை கைக்கொள். எல்லா மனுஷர் மேல் விழுந்த கடமை இதுவே. सब कुछ सुना गया, अंत की बात यह है कि परमेश्वर का भय मान और उसकी आज्ञाओं का पालन कर, क्योंकि मनुष्य का संपूर्ण कर्तव्य यही है. Let us pray. प्रार्थना करें. जीवित परमेश्वर स्वर्गीय पिता, इस समय धन्यवाद करते हुए तेरी उपस्थिति में आते हैं. आज भी तेरे पवित्र नाम को द्वारा ये इकट्ठा हुआ है हम सब लोग के लिए. प्रभु का आत्मा से हमारे जीवन के जो आवश्यक है प्रभु बातचीत करने के लिए हम विनती करते हैं. क्या चाहिए वो हमारे जीवन में पाने के लिए इसी अंतिम समय में और हमारे जीवन को एक और बार देख पाए. प्रभु का आत्मा आज हमसे बातचीत किया जाए. बोल रहे हम भी केवल पवित्र आत्मा से बोलने के लिए ही सहायता किया जाए. तेरे नाम के कारण तेरी उपस्थिति में रखा इस ऑफरिंग का भी प्रभु अंगीकार किया जाए. हमारे जीवन भी एक जीवदान बलि बोलकर समर्पण करने के लिए भी सबको सहायता करना. सारा महिमा आदर केवल यीशु नाम के लिए देता हूँ. यीशु मसीह का पवित्र नाम से मांगते गए. आमीन. बैठिए. கர்த்தருக்கு எல்லா கனமும் மகிமை துதியும் உண்டாகட்டும். सारी आदर महिमा प्रभु की हो. கர்த்தர் இந்த நாளில் நமக்கு தந்திருக்கிற ஒரு ஆலோசனையை உங்கள் மத்தியில் நான் வைக்க விரும்புகிறேன். प्रभु ने दिया वो एक सलाह आपके सामने रखना चाहते हैं. பொதுவாக புதிய ஒரு காரியத்தை சந்திக்க புதிய ஒரு வருஷத்தை சந்திக்க இருக்கிற நாம் और एक नए साल को देखने के लिए इंतजार करते हुए हम ஒரு இந்த இயரின் கடைசி பாகத்தில் கடைசி நாளில் வந்திருக்கிறோம். और इस साल का अंतिम दिन में और आखिरी समय में हम आए हैं. தேவனுடைய வார்த்தை விதமாக சொல்கிறது. और प्रभु का वचन हमें ये दिया जा रहा है. कंक्लूजन ऑफ द होल मैटर. अंत की बात ये है. கர்த்தருக்கு பயந்து அவர் கற்பனையும் கைக்கொள்வது எல்லா மனுஷன் மேல் விழுந்த கடமை. परमेश्वर का भय मान और उसकी आज्ञाओं को पालन कर, इस क्योंकि मनुष्य का संपूर्ण कर्तव्य यही है. நாம் ஒவ்வொரு நாளையும் தொடங்குகிறோம் முடிக்கிறோம். हम हर एक दिन को शुरू करते हैं उसका अंत करते हैं. ஒவ்வொரு மாதங்களையும் தொடங்குகிறோம் முடிக்கிறோம். हर एक महीने का शुरुआत करते हैं और महीना का खत्म करते हैं. ஒவ்வொரு வருஷத்தையும் நாம் தொடங்குகிறோம் தேவ கிருபையினாலே முடிக்கிறோம். इस तरह हर एक साल हम शुरू करते हैं और साल को खत्म करते हैं. And as a conclusion, तो अंत की बात क्या है? கர்த்தருக்கு பயப்படுவது. अंत की बात ये है कि परमेश्वर का भय मान. आमेन. आमेन. அவர் கற்பனையின்படி நடக்கிறது. और उनकी आज्ञाओं को पालन कर. बाइबल से इज अ ड्यूटी ऑफ मैन. और लिखा है कि ये सारे मनुष्य का कर्तव्य है. आमेन. आमेन. सो நம்முடைய டியூட்டி என்னது? तो हमारा कर्तव्य क्या है? सो கலேசிய சபையின் டியூட்டி என்னது? कलीसिया का कर्तव्य क्या है? என்ன பிரதர் பாஸ்டர் பேசுறீங்க? நாங்க சேர் போடுறதுன்னா சேர் போடுகிறோம். क्या पास्टर बोल रहे हो? कुर्सी भी डाल दो बोला तो हम कुर्सी डाल देते हैं. நீங்க மீட்டிங் வர சொன்னா வருகிறோம். मीटिंग है आ जाओ बोला तो हम आ जाते हैं. காணிக்கை கொடுக்க வேண்டிய காணிக்கை கொடுக்கிறோம். दान दे दो बोला तो दान दे देते हैं. ஜெபிக்க சொன்னா ஜெபிக்கிறோம். प्रार्थना करने के लिए कहा तो प्रार्थना करते हैं. உட்கார சொன்னா உட்கார்றோம். बैठने के लिए बोला तो बैठ जाते हैं. இதெல்லவா கடமை என்று நீங்க நினைக்கலாம். यही है हमारा कर्तव्य है, ड्यूटी है. ஆனால் as a whole conclusion-ஐ ஆண்டவர் பார்க்கும்போது पर हमारा सारी बातों का एक अंत को जब प्रभु देखता है, கர்த்தர் வேற ஒன்றும் கவனிக்க கிடையாது. प्रभु और बातों को देखता नहीं है. Are you fear the Lord or not? क्या हम परमेश्वर के भय मानते हैं कि नहीं, वही देखता है.
இது எல்லா மனுஷன் மேலும் விழுந்த கடமை. क्योंकि लिखा है कि ये सारे मनुष्य का संपूर्ण कर्तव्य है। ஆமென். आमीन। தாவீது சாப்டர் 128 1-2 வேர்ஸ் படிக்கும்போது दाऊद ने भजन संगीता 128 का கர்த்தருக்கு பயந்து அவர் வழியில் நடக்கிறவன் எவனோ அவன் பாக்கியவான். 128 का अध्याय 3 वचन में दाऊद ये लिखा है, एक का वचन में, क्या ही धन्य है हर एक जो यहोवा का भय मानता है और उसके मार्ग में चलता है। கர்த்தருக்கு பயந்து அவர் வழியில் நடக்கிறவன் பாக்கியவான். वही धन्य है। இதான் கன்க்ளூஷன். यही अंत की बात है। நாம் ஒரு இயரை தொடங்கின நாம் முடிக்க போகிறோம். इस साल का शुरुआत को देखा और अंत को भी हमने देखा है। What is our life conclusion? पर हमारा जीवन में क्या अंत की बात है? நான் இந்த வருஷம் முழுதும் கர்த்தருக்கு பயந்து அவர் வழியில் நடந்திருக்கிறேனா? क्या मैं पिछले साल पूरा परमेश्वर के भय मानते आया है? இதை நாம் ரீ எக்ஸாமின் பண்ண வேண்டி இருக்கிறது. इसको दोबारा हम जांचना अवश्य है। கர்த்தருக்கு பயப்படுறது என்ன? परमेश्वर का भय मानना क्या है? வேதத்தில் பல இடங்களிலும் பல உபதேசங்கள் அடங்கி இருக்கின்றன. इसके बारे में वचन में बहुत बातें लिखा है। இந்த வார்த்தையின்படி அவர் கற்பனைகளை கைக்கொள். और इस पढ़ते हुए वचन के मुताबिक हम उनकी आज्ञाओं को पालन करना है। கர்த்தருக்கு பயப்படுவது தீமையை வெறுப்பது. परमेश्वर के भय मानना बुराई से दूर रहना है। கர்த்தருக்கு பயப்படுவது அவர் வழியிலே நடப்பது. परमेश्वर के भय मानना क्या है? उनकी आज्ञाओं के अनुसार चलना। ஆக நம்முடைய வாழ்க்கை எவ்விதமா இருந்தாலும், तो हमारा जिंदगी कैसे भी हो, பல வேலைகளை செய்தாலும், हम कुछ भी काम करें, நாம் பலரும் பல ப்ரொஃபஷனலாக இருக்கிறீர்கள். हमें से हर एक जन अलग अलग प्रोफेशन में अलग अलग नौकरी है। இட்ஸ் நாட் எ மேட்டர். वो क्या कर रहे हैं वो बात नहीं है। நீ எந்த தொழிலை செய்கிறீர்கள், எதை வேலை செய்தீர்கள், இட்ஸ் நாட் எ மேட்டர். आप क्या बिजनेस कर रहे हैं, क्या काम कर रहे हैं, ये बात नहीं है। நீங்கள் ஊழியம் செய்கிறவர்களாக இருக்கலாம், आप परमेश्वर के काम करने वाले होंगे, எவ்விதமாக யாது வேலையும் நீங்கள் செய்யலாம். कुछ भी काम आप कर सकते हैं। ஆனால் पर கன்க்ளூஷன் என்னது? अंत की बात क्या है? நீ செய்த வேலையிலே आप किया हुआ काम में கர்த்தருக்கு பயப்படுதலை தெரிவித்திருக்கிறாயா? क्या अपने काम के स्थान में काम में परमेश्वर के भय मानने का दिखाया क्या? Or we prove the God fear in our life. और हमारे व्यक्तिगत जीवन में परमेश्वर के भय क्या है दिखाया? இதுதான் முக்கியமா இருக்கிறது. ये महत्व बात है। As a whole conclusion, Solomon writing with the power of the wisdom. तो सुलेमान को परमेश्वर ने दिया वह ज्ञान से तमाम बातों को उसने जांचा और अंत की बात ये है उसने लिखा। நீங்கள் இந்த கர்த்தருக்கு பயப்படுதலை நாம் எவ்விதமாக கடந்த வருஷம் முழுதும் நடந்து கொண்டிருக்கின்றோம். तो पिछले साल पूरा हम कैसे परमेश्वर की भय मान रहे थे? ஆமென். आमीन। Praise the Lord. हालेलुया। Hallelujah. हालेलुया। காரணம் நாம் பாக்கியவான்களாவதற்கும் நம்முடைய ஆசீர்வாதமாய் நாம் காணப்படுவதற்கும் கர்த்தருக்கு பயப்படுகிற பயம் இது யாருக்கு இருந்தாலும் சரி, ஆபிரகாமுக்கு இருந்தாலும் சரி, யாக்கோபுக்கா இருந்தாலும் சரி, தேவனுடைய பிள்ளைகள் ஒருவருக்கா இருந்தாலும் சரி, चाहे याकूब, अब्राहम, दाऊद कोई भी हो, परमेश्वर की संतान कोई भी हो, धन्य होने के लिए परमेश्वर की भय मानना जरूरी है। ஆபிரகாம் தன்னுடைய வாழ்க்கையிலே கர்த்தருக்கு பயப்படுதலை ப்ரூவ் பண்ணினான். अब्राहम परमेश्वर के भय मानने वाला व्यक्ति है, उसको स्पष्ट करके दिखाया। ஆமென். आमेन। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। ஈவன் ஆசீர்வாதத்தை காத்துக்கொள்வதற்கு तो आशीषों को हम संभालने के लिए भी we need God fear. हमें परमेश्वर के भय मानना आवश्यक है। ஆமென். आमीन। இன்னும் வேதம் சொல்கிறது நாம் பசுத்தமாய் இருப்பதற்கு और भी वचन में लिखा है हम पवित्र बनने के लिए தேவனுடைய பயத்தை நம்முடைய வாழ்க்கையிலே உண்டு பண்ண வேண்டும். परमेश्वर के भय मानना आवश्यक है। வேதம் சொல்கிறது वचन में लिखा है 1 Peter 2 Corinthians chapter 7 verse 1.
दूसरा कोरिन्थी 7:1 அவர் சொல்லுகிறார், இப்படிப்பட்ட வாக்குத்தத்தங்கள் நமக்கு உண்டாயிருக்கிறபடியினால் பிரியமானவர்களே, மாம்சத்திலும் ஆவியிலும் உண்டான எல்லா அசுத்தி நீங்க நம்மை சுத்திகரித்து கொண்டு பசுத்தமாகுதலை தேவ பயபக்தியோடு பூரணப்படுத்த கடவோம். अतः हे प्रियो, जबकि ये प्रतिज्ञा हमें मिली है, तो आओ हम अपने आप को शरीर और आत्मा की सब मलिनता से शुद्ध करें और परमेश्वर का भय रखते हुए पवित्रता को सिद्ध करें. आमेन. आमेन. அப்போ பசுத்தமாகுதல், then holiness, तो पवित्रता को கர்த்தருக்கு பயப்படுற பயத்தினாலே பரிபூர்ணப்படுத்த முடியும். परमेश्वर के भय मानते हुए सिद्ध करना है. அல்லது நான் நல்ல குளிச்சு ஒயிட் ட்ரெஸ் பண்றனாலயோ, इसको छोड़कर सफेद वस्त्र पहनने से, மற்றும் பல சுத்திகரிப்பின் காரியங்களை செய்தனாலயோ, शरीर को शुद्ध करने के लिए जो चीजें इस्तेमाल करते हैं उसकी द्वारा नहीं, நாம் பசுத்தமாக முடியாது. उसके द्वारा हम पवित्र नहीं होते हैं. அது சுத்திகரிக்கலாம், वो हम केवल शुद्ध कर सकते हैं. ஆமென். आमेन. ஆனா பசுத்தமாக வேண்டும் என்றால், पर पवित्र होना तो கர்த்தருக்கு பயப்படுகிற பயம் இல்லாமல் முடியாத காரியம். परमेश्वर के भय नहीं है तो असंभव है. கர்த்தருக்கு பயப்படுதல் தேவ வார்த்தையின்படி நடக்க செய்கிறது. परमेश्वर के भय मानने से हम आज्ञाओं को पालन कर सकते தேவ हैं வார்த்தையின்படி நடப்பதனாலே நாம் பசுத்தமாய் இருக்கிறோம். और वचन अनुसार चलने से हम पवित्र होते हैं. ஆமென். आमेन. ஆகையால் பவுல் கொரிந்திய சபைக்கு சொல்லும்போது சொல்கிறார், इसलिए प्रेरित पौलुस कुरिन्थी कलीसिया को ये लिखा, பசுத்தமாகுதலை पवित्रता को தேவ பயத்தோடு परमेश्वर के भय रखते हुए பூர்ணப்படுத்த கடவோம். पवित्रता को सिद्ध करें. கர்த்தர் நமக்கு பசுத்தத்துக்கென்று அழைத்திருக்கிறார். प्रभु ने हमें पवित्रता के लिए बुलाया है. நான் எவ்விதமா பசுத்தமாய் இருக்கிறேனோ அவ்விதமாவே நீங்களும் பசுத்தமாய் क्योंकि இருங்கள். परमेश्वर पवित्र है, वो जैसा पवित्र है वैसे हम भी पवित्र होने के लिए प्रभु ने कहा है. பசுத்தம் இல்லாமல் ஒருவன் அவனை தரிசிக்க முடியாது. बिना पवित्रता कोई भी प्रभु का दर्शन ले नहीं सकते. இவ்விதமாக பசுத்தமாகுதலை நாம் காத்துக் கொள்வதற்கு, इस तरह पवित्रता को हम संभालने के लिए, सिद्ध करने के लिए கர்த்தருக்கு பயப்படுதல் நம்முடைய ஒவ்வொருடைய வாழ்க்கையிலும் அவசியமாக இருக்கிறது. परमेश्वर का भय मानना में से हर एक की जीवन में जरूरी है. Amen. आमीन. Hallelujah. Hallelujah. Nobody exception. किसी को भी छूट नहीं है. The fear of God means unconditional obedience. परमेश्वर के भय मानना बिना कुछ नियम से है. Amen. आमीन. அது நம்முடைய டியூட்டி. ये कर्तव्य है. Amen. आमीन. Solomon said, it is my duty. सुलेमान कह रहा है ये हमारा कर्तव्य है, ड्यूटी है. நம்முடைய ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையிலே तो हमारे आत्मिक जीवन में ஒரு முக்கியமான டியூட்டி என்னவென்றால், एक महत्व ड्यूटी क्या है, कर्तव्य क्या है? fear the Lord. परमेश्वर का भय मानना. Fear the Lord. परमेश्वर का भय Fear the मानना. Lord. परमेश्वर का भय நீ मानना. இது இல்லாதபடி ஒண்ணும் பண்ண முடியாது. ये नहीं है तो हम कुछ भी नहीं कर सकते. நீ எதை கர்த்தருக்கு செய்தாலும், जो कुछ हम प्रभु के लिए करें, கர்த்தருக்கு பயப்படுவதனாலே செய்து முடிக்க வேண்டும். परमेश्वर के भय मानने के द्वारा करना है. கர்த்தர் ஆபிரகாமை ஆசீர்வதித்தார். अब्राहम को परमेश्वर ने आशीष किया. ஆயினும் फिर भी கர்த்தருக்கு பயப்படுதலை அவன் ப்ரூவ் பண்ண போதுதான், परमेश्वर के भय मानने का विषय को जब वो प्रूव किया, என்ன தன்னுடைய ஒரே பேரான ஒரு மகனை நீ பலி செலுத்த வேண்டும் என்று சொல்லி அந்த வார்த்தையின்படி அதை புரிந்து கொள்வதற்கு கடினமாக இருந்தாலும் கூட அவனை பலி செலுத்துவதற்கு ஒப்பு கொடுத்தான். அவன் அந்த பலி செலுத்தும் போது, அவன் கத்தியை ஓங்கும் போது கர்த்தர் சொல்கிறார், யூ ஸ்டாப் இட். अब्राहम को परमेश्वर ने दिया वो एकलौता पुत्र को बलि चढ़ाने के लिए कहा, और अब्राहम कोई भी बात तो आगे पीछे कुछ नहीं सोचा, जैसे परमेश्वर के वचन है वैसे ही करने के लिए अपने बेटा को लेकर गया. उस पहाड़ पर उसको जब लिटाया और अपने चाकू लेकर उसको बलि चढ़ाने के लिए अपने चाकू को ऊपर किया, तो परमेश्वर ने कहा बेटा पर हाथ मत लगा. இது ஜெனிசிஸ் சாப்டர் 22ல இருக்கிறது. அப்பொழுது ஆண்டவர், ஆபிரகாமே பிள்ளையாண்டன் மேல் கை போடாதே. जब परमेश्वर ने उसको रोका बेटे पर हाथ ना लगाने के लिए, இப்பொழுது நான் அறிந்திருக்கிறேன். और परमेश्वर ने कहा अब मैंने जान लिया. எப்பொழுது அறிந்திருக்கிறேன்? कब कहा?
எல்லாம் பலியை செலுத்துறதுக்கு கயிறு நாளை கட்டின பிறகு और बेटा को वहां वेदी पर रख के रस्सी से बांधा அவனை கத்தியை எடுத்து ஓங்கும் போது और उसके बाद जब चाकू लिया नो अदर ऑप्शन अवेलेबल एक्सेप्ट किलिंग और जब चाकू को ऊपर किया इतना तेजी से उसको मार सकते हैं और कोई छूटने का चांस नहीं है। அப்பொழுது पर परमेश्वर ने उस समय कहा that time उसी समय कहा I understand that you are fear the Lord. मैं जानता हूं तू परमेश्वर का भय मानने वाला है। ஆமென். आमेन। அந்த பையனை வீட்டில் இருந்து சொல்லாம கூட்டி வரும்போது அறியவில்லை जब अपने बेटा को घर से लेकर जा रहा था तब परमेश्वर नहीं कहा और வேலையாட்களை நீங்க நில்லுங்கள் நாங்கள் ஆராதனை செய்து வருகிறோம் என்று சொல்லி தனிமையாக புறப்படுகையில் கர்த்தர் அறியவில்லை और पहाड़ के नजदीक पहुंचते अपने सेवक लोगों को नौकरों को वहां खड़ा कर मैं और मेरा बेटा बलि चढ़ा कर आ रहे हैं बोल के जब अब्राहम बेटा को ले जा रहा था तब भी परमेश्वर ने ये शब्द नहीं कहा। ஆனால் கர்த்தர் எப்போது அறிந்தார் पर परमेश्वर कब कहा कब जाना अब्राहम को when you are submitting unconditional obedience to his word of God जब पूरी तरह समर्पण किया और कोई रास्ता नहीं है पूरी तरह अपने आप को समर्पण किया। ஆமென் आमेन। அப்பொழுது கர்த்தர் அறிந்தார் तब परमेश्वर அப்ப ने நம்முடைய कहा। பயப்பட்டவனை எப்போது அறிவார் तो हमारा परमेश्वर के भय मानने के विषय में परमेश्वर कब हमें जानेंगे। நீங்கள் பாடும்போதா क्या हम गीत गाते समय அல்லது ஆராதனைக்கு வரும்போதா क्या हम आराधना में आए हैं तब அல்லது கூட்டம் நடத்தும் போதா या फिर बड़ा सभा आयोजन किया तब அல்லது வசனங்களை கேட்கும் போதா या फिर वचन सुना तब எப்பொழுது அறிவார் तब कब प्रभु हमें जानेंगे when you obey to the word of God हम परमेश्वर के आज्ञाओं को बिना कुछ कंडीशन हम ऐसे कि वैसे तुरंत मानते हैं। तो காரியத்தின் கடைத்தொகையா பார்க்கும்போது तो सारी बातों का अंत की बात ये है कि we must prove in our life that I am fear God हमें हमारे जीवन में उसका प्रूफ देना है उसका स्थापित करना है कि हम परमेश्वर की भय मानने वाले हैं। आमेन 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 அல்லேலூயா हालेलुया। அப்படி பயப்படாத காரியங்கள் நம்முடைய வாழ்க்கையில் இருக்குமாயின் यदि हम परमेश्वर को भय ना मानने का विषय है तो so we must very serious हमें बहुत सावधान रहना है நம்முடைய வாழ்க்கையிலே हमारे अपने अपने जीवन में ஒரு நல்ல பங்கு உண்டாயிருக்கும்படியாக एक अच्छे बाग होने के लिए ஆசீர்வாதத்தோடு இருப்பதற்காக और आशीष भरे जीवन होने के लिए கர்த்தருக்கு பயப்பட we joyfully obey the word of God हम परमेश्वर का वचन को पूरे मन से आनंद से अपनाना है। ஆமென் आमेन அல்லேலூயா हालेलुया। இதை பவுல் எழுதும் போதும் தான் சரி பேதுரு எழுதும் போதும் தான் சரி தேவ பயபக்தியோட ஒருவருக்கு கீழ்ப்படியுங்கள் பேரண்ட்ஸ் பிள்ளைகள் பெற்றோருக்கு கீழ்ப்படியுங்கள் பெற்றோர்கள் கர்த்தருக்குள் கீழ்ப்படியுங்கள் இவ்விதமாக கீழ்ப்படிதல் பற்றி வேதம் சொல்கிறது। चाहे पौलुस चाहे पत्रस अपने पत्रों में ये लिखा है कि एक दूसरे की आज्ञा मानने के लिए भी एक दूसरे के अधीन में रहने के लिए भी परमेश्वर के भय मानते हुए करना है। ஆக ஒபீடியன்ஸ் இல்லாதபடிக்கு तो आज्ञा माने बिना நான் கர்த்தருக்கு பயப்படுகிறேன் என்று சொல்ல முடியாது। हम परमेश्वर के भय मानने वाले हैं इसका स्पष्ट नहीं कर सकते। ஆமென் आमेन। காரியத்தின் கடைத்தொகையை கவனிக்கும் போது सारी बातों का अंत की बात जब सुनेंगे ஆமென் आमेन। நான் சொல்றது உண்டு என்னன்னா அவர் பேசுவார் பாஸ்டர் பிரசங்கம் செய்தாரு அது அவருடைய வேலை। कोई कोई ये कहते हैं पास्टर प्रचार करते हैं क्योंकि उनका नौकरी वही है ना பாஸ்டருடைய வேலையும் கீழ்ப்படிதல் தான் और पास्टर भी अपना इस काम को परमेश्वर के भय मानते हुए आज्ञा मानते हुए करना விசுவாசியுடைய है வேலையும் கீழ்ப்படிதல் தான் और विश्वासी जो सुन रहे हैं वो भी आज्ञा मानकर परमेश्वर के भय मानना है। आमेन आमीन। nobody exceptional सुनाने वाला है सुनने वाले हैं कोई छूट नहीं है। கர்த்தருக்கு பயப்படுதல் அவர் வார்த்தையின்படி கீழ்ப்படிதல் மிகவும் மிகவும்
அவசியமாயிருக்கிறது. परमेश्वर की बात मानना और आज्ञाओं को पालन करना तो बहुत தேவனுடைய आवश्यक है। பிள்ளைகள் யாவரும் கர்த்தருக்கு கீழ்ப்படிந்திருக்க வேண்டும். तो परमेश्वर की संतान होने के नाते हम परमेश्वर की बात मानना है। தேவன் தாமே தேவனுடைய குமாரனாக வந்தபோது जब परमेश्वर देहधारी होकर पुत्र बनकर आया, அவரும் கர்த்தருக்கு கீழ்ப்படிந்தார். वो भी अपने अधीन में रहा। ஆமென். आमेन। அல்லேலூயா. ஹல்லேலூயா. இல்லை நான் தேவனாயிருந்தேன், நான் தேவகுமாரனா வந்திருக்கிறேன், நான் சொல்லியது போடு எல்லாம் செய்வேன் அப்படி கிடையாது. नहीं नहीं, मैं आदि में वचन था, मैं परमेश्वर था, मैं शरीर में आया हूँ इसलिए मेरा गर्व है, ऐसे नहीं कहा। Hebrews chapter 5 verse 7 to 9 says, इब्रानी 7 का 9 से यदि पढ़ेंगे, அவர் மாம்சத்தில் இருந்த நாளிலே இந்த மூன்று அவர் குமாரனாயிருந்தும் பட்ட பாடுகளினாலே கீழ்ப்படுதலை கற்றுக்கொண்டு தாம் பூரணனான பின்பு தமக்கு கீழ்ப்படுகிற யாவரும் நித்திய ரட்சிப்பை அடைவதற்கு காரணமானார். कौन सा वचन? Hebrews chapter 5 verse 8 and 9. 5 का 8 और 9। पुत्र होने पर भी उसने दुख उठा उठा कर आज्ञा मानने सीखा और सिद्ध बनकर अपने सब आज्ञा मानने वालों के लिए सदा काल के उद्धार का कारण हो गया। आमेन। आमेन। हालेलुया। हालेलुया। அவர் தேவகுமாரனாயிருந்தும் वो परमेश्वर का पुत्र होने पर भी कौन सा पढ़ रहे हैं, लिखा हुआ है 5 का 8। Hebrews chapter 5 verse 8 and 9. So அவர் கீழ்ப்படிதலை கற்றுக்கொண்டு அவர் கீழ்ப்படிந்ததினாலே நாம் யாவரும் ரட்சிப்பை அடைவதற்கு காரணமானார். पुत्र होने पर भी उसने दुख उठा उठा कर आज्ञा माननी सीखी। आमेन से हालेलुया। हालेलुया। ஆக நம்முடைய கீழ்ப்படிதல், तो हमारा आज्ञा मानना, நம்முடைய கர்த்தருக்கு கீழ்ப்படி வசனத்துக்கு கீழ்ப்படிதல், हमारा व्यक्तिगत जीवन में आज्ञा मानना மற்றவர்களுக்கு காரணமாக ஆசீர்வாதத்துக்கு காரணமாக இருக்கும். दूसरों के उद्धार का कारण होना है। आमेन। आमेन। हालेलुया। 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 So ever your parents obedience माता पिता की आज्ञा मानना और பிள்ளைகளுடைய வாழ்வுக்கு ஆசீர்வாதமாக்கு காரணமாயிருப்பார்கள். और वो माँ बाप के अधीन में रहने से प्रभु से आशीष पाएंगे। இயேசு கிறிஸ்துவின் obedience और यीशु मसीह का आज्ञा நாம் யாவரும் ரட்சிக்கப்படுவதற்கு காரணமாயிற்று. उनकी आज्ञा मानना हमारे उद्धार का कारण हो गया। நம்முடைய obedience इस तरह हमारा आज्ञा मानना भी நம்முடைய பிள்ளைகளுக்கும் हमारे बच्चों के लिए, நம்முடைய சபைக்கும் हमारे कलीसिया के लिए, நம்முடைய சந்தானுக்கும் हमारे संतानों के लिए, நம்முடைய நண்பர்களுக்கும் हमारे मित्रों के लिए ஆசீர்வாதமாயிருக்கிறது. आशीष की कारण बनना है। இல்லையா? है कि नहीं? நான் இப்படி ஆசீர்வாதம் இருந்திருக்கிறோமா கடந்த இயர்ல? क्या हम पिछले साल ऐसे आज्ञा मानकर चले थे? காரியத்தின் கடை தொகையை பார்க்கும்போது हर एक बातों का अंत की बात हम देखेंगे। fear the Lord is matter. परमेश्वर की भय मानना ही बात है। Amen. आमेन। Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. हालेलुया। ரெண்டாவது நாம் படிக்கும்போது ஃபர்ஸ்ட் படித்தோம், கீழ்ப்படிந்ததினாலே தேவ பயத்தை நாம் ப்ரூவ் பண்ண முடியும். परमेश्वर के भय मानने के द्वारा हम आज्ञा मानकर हम अपने आप को प्रूफ कर सकते हैं। அப்போ சிலர் வாழ்க்கையிலே நாம் மர்மரிங் காணப்படுகிறது. कभी कभी हमारे जीवन में गुड़गुड़ाते हैं। மர்மரிங் ஏன் காணப்படுகிறது? गुड़गुड़ाना क्यों है? தம்பி வசனம் சொல்லுது, वचन कहता है அவர் கர்த்தருக்கு விரோதமா இருக்கிறது என்று வேதம் சொல்லு. மர்மரிங் இஸ் அகைன்ஸ்ட் தி லார்ட். किसी भी बात की गुड़गुड़ाते हैं, बुड़बुड़ाते हैं तो परमेश्वर के विरोध में है। பயப்படுதல் இருக்காது, वहाँ परमेश्वर के भय नहीं रहेगा। எங்கே மர்மரிங் இருக்கிறதோ जहाँ गुड़गुड़ाना है அங்கே காட் பேர் கிடையாது. उनके पास परमेश्वर के भय नहीं है கர்த்தருக்கு பிரியமாக வாழ முடியாது. और परमेश्वर के प्रिय जीवन बिता नहीं सकते.
இது எக்ஸோடஸ் சாப்டர் 16 verse 18 காணப்படுகிறது. निर्गमन 18 का 16 में ये लिखा है. இது இஸ்ரேல் ஜனங்கள் செய்த நிமித்தமாக பின்னும் மோசே சாயங்காலத்தில் நீங்கள் புசிக்கிறதுக்கு சொல்லிவிட்டு உங்கள் முறுமுறுப்புகள் எங்களுக்கு அல்ல கர்த்தருக்கு விரோதமாய் இருக்கிறது என்றான். Book of Exodus chapter 16 verse 18. அப்ப இந்த முறுமுறுப்பு கர்த்தருக்கு விரோதமாய் இருக்கிறது என்று வேதம் சொல்கிறது. இது கர்த்தருக்கு பயப்படுகிற பயத்தை குறிக்கவில்லை. ஆர் இஸ்ரேலேட்டு ஜனங்கள் வனாந்தரத்தை தொடங்கினா நல்லா தொடங்கினாங்க. ஆனால் முடிச்சது எப்படி? என்ன மர்மரிங்கில் முடித்தாங்க. इस्राएलियों ने अपने शुरुआत अच्छे से किया पर अंत तक उसको संभाला नहीं. கர்த்தர் இஸ்ரேல் ஜனங்கள் எத்தனையோ லட்சம் பேர் வந்தாங்க. எத்தனை பேர் கானான் போய் சேர்ந்தாங்க? कितने लोग निकले थे मिस्र देश से, कितने लोग कनान में पहुंचे थे? சொல்லுங்க, எத்தனை பேர் போனாங்க? कितने लोग वहां पहुंचे थे? 2 பேர், 2%. மற்றவங்க எல்லாம் என்ன ஆச்சு? 6 लाख पुरुष में सिर्फ 2 पुरुष वहां प्रवेश किया था. बाकी सबका क्या हुआ? இந்த 40 வருஷ ஜேர்னியில் தேர் ஆல் டைட். रास्ते में बहुत लोग मर गए थे. தொடங்கினார்கள், अच्छे से शुरुआत किया ஆனால் முடிக்கவில்லை. पर अंत नहीं किया. காரணம் என்னவென்றால் क्योंकि தேர் அன்பிலீவ் அண்ட் மர்மரிங். और उन लोग की अविश्वास और कुड़कुड़ाना. கர்த்தர் பயங்கர அற்புதங்களை செய்தார். प्रभु ने बड़े बड़े चमत्कार किया. அவங்க மர்மரியும் பண்ணும்போது அவங்களுக்கு சாப்பாடு கர்த்தர் தான் கொடுத்துட்டு இருக்கிறாரு. कुड़कुड़ाने से भी भोजन प्रभु ने दिया. வேலைக்கு போகாமலே சாப்பாடு. कोई काम नहीं करना, खाना तो मिलता था. நமக்கு இப்படி இருந்தா நல்லா இருக்கும் இல்ல? வேலைக்கு போண்டா சாப்பாடு கிடைச்சிட்டு இருந்தா. हम भी काम नहीं करना है, खाना टाइम पर मिल रहा तो हम खुश हो जाते हैं. இல்லையா? we are so happy. हम खुश हो जाते हैं. இப்படிப்பட்ட ஹாப்பி இருந்தவரும் கூட ஜனங்க முறுமுறுத்தாங்க. ऐसे उनको प्रभु ने खिलाया तब भी गुड़गुड़ा रहे थे. அவள் வஸ்திரம் பழமையாகவில்லை. जो कपड़े उन लोग पहन रखे थे वो कभी फटे அவனை नहीं, செப்பல் पुराना தேயவில்லை. नहीं. उनकी चप्पल भी घिसा नहीं. ஒரு வேலை செய்யாண்டா, कोई काम नहीं करना. சாப்பாடு கொஞ்சம் தூரம் நடந்து சென்றா போதும். खाना मिलता है टाइम पर, खाते खाते चलना है. இந்த வேலையை கூட செய்யவில்லை. वो चलने का काम भी ठीक से नहीं किया. ஆனால் அவர் முறுமுறுத்தார்கள். रास्ते में कुड़कुड़ा रहे थे. ஆமென். आमेन. கர்த்தருக்கு பிரியமில்லாத காரியத்தை செய்தார்கள். जो परमेश्वर की नजर में घृणा है वही किया. ஆகையால் அவர் தேவனுடைய வார்த்தைக்கு கீழ்ப்படியவில்லை. और परमेश्वर की आज्ञाओं को नहीं माना. ஆமென். आमेन. ஆமென். आमेन. ஆமென். आमेन. तो மர்மரி இருந்ததா? कुड़कुड़ाव होने पर யாரு மர்மரி செய்யாதவங்க சொல்லுங்க பாக்கட்டு. हम में से कोई ऐसा है कुड़कुड़ाते हैं? லாஸ்ட் இயர் நான் மர்மரிங்கே பண்ணவில்லை. पिछले साल में कभी भी कुड़कुड़ाया नहीं, ऐसे कहने वाला कोई है? இருக்கிறீங்களா? அப்ப இதன் அர்த்தம் என்ன? तो इसका अर्थ क्या है? கர்த்தருக்கு பயப்படுதல் சரியா இல்லை. परमेश्वर के भय मानने में हम पूरा नहीं है, कुछ कमी है. இது நான் சொல்லவில்லை, ये मेरा कहना नहीं है, கர்த்தர் சொல்கிறார். प्रभु कहता है. கர்த்தர் பார்க்கிறார். प्रभु देख रहा है. ஆமென். आमेन. அல்லேலூயா. हालेलुया. அல்லேலூயா. हालेलुया. வேதம் சொல்கிறது கர்த்தருக்கு அன்பு கூறுவோருக்கு எல்லாம் நன்மையாய் கூடும். और जो परमेश्वर के भय मानते हैं उनके लिए सब कुछ भला के लिए होता है. Those who are loving the Lord, जो परमेश्वर पर प्रेम रखते हैं, everything will happen for goodness. जो कुछ होता है वो सब कुछ मिलकर भला के लिए இது होता தேவனுடைய है. வார்த்தை. ये प्रभु का वचन ஆனா है. அப்படிப்பட்டு நிறந்தாலும் கூட நீ மர்மரிங் பண்ணிக்கிட்டு இருப்பாயண்டா, ऐसे फिर भी हम कुड़कुड़ाते हैं, you have no fear of God. हमारे पास परमेश्वर के भय नहीं है. என்ன பாஸ்டர், நான் பயம் இல்லாம இவ்வளவு நேரம் இங்க காலில் வந்திருக்கேன்னு சொல்றீங்களா? क्या पास्टर जी हमें परमेश्वर की भय नहीं है, हम यहाँ आके बैठे हैं? கர்த்தருக்கு பயப்பட்டு தான் வந்திருக்கிறீர்கள். ஆமென். परमेश्वर की भय है इसलिए आप लोग आए हैं.
ஆனா இந்த பயப்படுதலை நம்முடைய வாழ்க்கையை பரிபூர்ணப்படுத்துவதற்கு पर परमेश्वर के भय मानने को पूरा करने के लिए सिद्ध no करने के लिए murmuring, हमें कुड़कुड़ाना नहीं, just to obey to the Lord. परमेश्वर की आज्ञाओं को वैसे की वैसे पालन करना है। Amen. आमेन। Proverbs chapter 8 verse 13. नीति वचन 8 का 18। Just 5 minutes only. நீதிமொழிகள் 8:13. 8 का 13। தீமையை வெறுப்பதே கர்த்தருக்கு பயப்படுகிற பயம். यहोवा का भय मानना बुराई से बैर रखना है। பெருமையும் அகந்தையும் தீய வழியையும் புரட்டுவாயும் நான் வெறுக்கிறேன். घमंड, अहंकार और बुरी चाल से और उलटफेर के बात से भी मैं बैर रखती हूँ। ஆமென். आमेन। ஹalleluya. हालेलुया। ஹalleluya. हालेलुया। இங்கே இந்த வசனத்தை கவனிக்கும் போது பீயிங் எ சென்டென்ஸை படிக்கும்போது அந்த தீமை வெறுப்பதே கர்த்தருக்கு பயப்படும் சொல்லிட்டு செமிகோலன் போட்டிருக்கிறது. அதனால தீமை வெறுப்பு கர்த்தருக்கு பயப்படுவது என்றால் என்ன? பெருமையும் அகந்தையும் தீய வழியையும் புரட்டுவாயையும் நாம் வெறுப்பது. तो परमेश्वर के भय मानना यही है, बुराई से दूर रहना, और वो उसका मतलब घमंड, अहंकार और बुरी चाल और उलटफेर के बातों से हम बैर रखना है। நான் கர்த்தருக்கு பயப்படுவோம் என்றால் यदि हम प्रभु की भय मान रहे हैं, பெருமையை வெறுக்க வேண்டும், घमंड को हम बैर रखना है, அகந்தையை வெறுக்க வேண்டும், अहंकार को हम नफरत करना है, தீய வழியை வெறுக்க வேண்டும், बुरी चाल को नफरत करना है, புரட்டுவாயை வெறுக்க வேண்டும், और उल्टे बातों को, उलटफेर के बातों को हम दूर करना है। ஆமென். आमेन। இது இல்லாவிட்டா ये नहीं है तो காட் பேர் இருக்குன்னே தெரியாது. हम स्पष्ट नहीं कर सकते हैं कि हम परमेश्वर की भय मानने वाले हैं। आर यू गॉड फियर? क्या हम सचमुच परमेश्वर की भय मानते हैं? இந்த வருஷத்தில் நாம் எவ்விதமாக நம்முடைய வாழ்க்கையில் இவ்விதமான பெருமை நடத்தைகள், அகந்தை, தீய வழிகள், புரட்டுவாய் இதெல்லாம் இருக்கிறதா? क्या पिछले साल में हमारे जीवन में घमंड, अहंकार, बुरी चाल और उलटफेर के बात थे? ஏன்னா இது எல்லா விசுவாசிகளும் most of the very except very few people, all brothers, believers, even pastors, evangelists, all having this. परमेश्वर की सेवा करने वाला समेत बहुत विश्वासी लोग भी इस बात में फेल हो जाते हैं। ஆனா தேவனுடைய வார்த்தை சொல்கிறது, पर प्रभु का वचन ये कहता है, காரியத்தின் கடைசொகை, सारी बातों का अंत सुना गया। Are you fear the Lord or not? और अंत की बात ये है कि हम परमेश्वर की भय मानना है। Amen. आमेन। Amen. आमेन। பெருமை இருக்குமாயின், घमंड है तो, அகந்தை இருக்குமாயின், अहंकार है तो, தீய வழியில் செல்லுவதற்கு நீ விருப்பம் கொள்வாய் என்றால், बुरी चाल में चलने के लिए हम चाहत रखें तो, புரட்டுவாயை இருப்பாய் என்றால், उलटफेर की बातें करेंगे तो, that is having true that you are not fear the Lord. हम परमेश्वर के भय मानने वाले नहीं हैं। Amen. இந்த நாட்களிலே इसलिए दिया गया दिनों में why the word of God is come to you? क्यों प्रभु के वचन हमारे पास ऐसे आया है? So we end this year तो ये साल को हम अंत कर रहे हैं with fear of God. हम परमेश्वर के भय मानते हुए। Amen. आमेन। அது யாரா இருந்தாலும் சரி, हम में से कोई भी हो, whoever it may be, कोई भी हो, அதை நான் ஒவ்வொரு வாழ்க்கையிலும் you have to prove. நான் என் வாழ்க்கையை ப்ரூவ் செய்ய வேண்டும், मैं अपने जीवन में इस बात को स्पष्ट करना है, நீங்கள் உங்கள் வாழ்க்கையிலே ப்ரூவ் செய்ய வேண்டும். आप लोग भी अपने अपने जीवन में इस बात का स्थापित करना है। Amen. आमेन। Amen. आमेन। Hallelujah. Fear of God, you make you humility. और परमेश्वर के भय मानने से नम्रता आ जाती है। Amen. आमेन। வேதவசனம் இதை சொல்கிறது. वचन भी ये कहता है, நீங்கள் எல்லாரும் ஒருவருக்கொருவர் கீழ்ப்படிந்து
மனத்தாழ்மையை அடைந்து கொள்ளுங்கள். हम सब परमेश्वर की बात मानते हुए नम्रता को पहन लें. Fear the Lord bring you the wisdom. परमेश्वर की बात मानने से ज्ञान मिलती है. तो ஆகையால் நம்முடைய வாழ்க்கையில் ஒவ்வொருடைய வாழ்க்கையிலும் சரி इसलिए हमारे हर एक के जीवन में நான் கன்க்ளூட் பண்ணுவோம். हम अंत की बात यही कहें. I thank God to God want to finish this year 2023. प्रभु ने इस 2023 साल को खत्म करने के लिए, अंत में आने के लिए प्रभु ने सहायता किया. Now we are how we finishing the year 2023. इसको हम कैसे अंत कर रहे हैं? Amen. आमेन. What is the outcome? इसका आउटकम क्या है? What is the conclusion? इसका अंत की बात क्या है? It is for individually. हर एक के व्यक्तिगत जीवन में. Amen. आमीन. நான் இந்த இயர்ல கர்த்தருக்கு பயப்படுகளை நான் ப்ரூவ் பண்ணியிருக்கிறேனா? क्या मैं परमेश्वर के भय मानने वाला हूँ, इस बात का स्पष्ट किया है? தேவ வார்த்தைகளை கேட்டதுபடி கேட்டு இந்த காதிலே கேட்டு இந்த காதிலே விட்டு விடாதபடி. परमेश्वर के वचन सुनते उसको इस कान से सुन के इस कान से छोड़ा है. நான் முற்றிலுமாக என்னுடைய வாழ்க்கையை கீழ்ப்படிந்திருக்கிறேனா? क्या सचमुच में पूरी तरह प्रभु की भय माना है? நாம் இதை வாழ்க்கையிலே நாம் ப்ரூவ் பண்ண முடியுமா? क्या इस बात का स्पष्ट हम कर सकते हैं? அப்படியானால் ऐसे करेंगे तो you are a blessed people. हम धन्य है. You are a blessed people. हम धन्य है. அவன் ஹalleluya. हालेलुया. பாஸ்டர் உங்களை ஆசீர்வதித்தாலும் ஆசீர்வதித்தாலும் கர்த்தர் உங்களை ஆசீர்வதிப்பார். पास्टर आपको आशीष कहे ना कहे, प्रभु आपको आशीष எந்த करेंगे. பிஷப் உங்களை ஆசீர்வதிக்காட்டாலும் அதுபோல கர்த்தர் ஆசீர்வதிப்பார். कोई बिशप आपको आशीष की बात कहे ना कहे, प्रभु आपको आशीष देंगे. No, sometimes people believe. कभी कभी लोगों का विश्वास ऐसे होता है. என்னோட வாழ்க்கையிலே தெரியாம அந்த பாஸ்டர் இந்த பாஸ்டர் அங்க வந்த பாஸ்டர் இங்க வந்த பிஷப் அப்படி அவர் பெய்த பயங்கர பிளெஸிங். कोई कोई ऐसे कहते हैं वो पास्टर जी आने से या फिर वो बिशप हमारे बीच में आया, उन्होंने जब आशीष की बात कहा तब ये बात हुआ. No. ऐसे इधर उधर का नहीं है. Of course, pastors, bishops, they can bless you. कोई भी सेवक लोग आपको ब्लेसिंग दे सकते हैं and preach you और आशीष की बातें आपको कह सकते हैं to make you fear of the Lord. वो क्या है कि आपको विश्वास के साथ परमेश्वर की भय मानने के लिए. Amen. आमेन. நான் முன்பு சொன்ன ஞாபகம் இருக்கிறது. पहले भी ये बात कहा है. நீங்கள் அது சரியா குறித்து கொள்வீர்கள். उसको सही से आप समझिए. விசுவாசத்தினாலே विश्वास के द्वारा தேவனுடைய ஆசீர்வாதத்தை நாம் பெறுகிறோம். परमेश्वर के आशीषों को हम पाते हैं. और கர்த்தருக்கு பயப்படுவதன் மூலமாக और परमेश्वर के भय मानने के द्वारा கர்த்தருடைய ஆசீர்வாதத்தை நாம் வைத்திருக்கிறோம். परमेश्वर के आशीषों को हम तके रखे हैं. நம்முடைய சுபாவத்தின் மூலமாக और हमारा स्वभाव के द्वारा தேவனுடைய ஆசீர்வாதத்தை அனுபவிப்போம். उस आशीषों को हम अनुभव करते हैं. Amen. आमेन. Amen. आमेन. It's an unchanging word. ये प्रभु का वचन है. It's a biblical word. ये कलाम की बात है. Don't imitate unto the Lord. हम प्रभु के सामने कुछ बात का इमिटेशन नहीं कर सकते. No pretend unto the Lord. कोई नाटक नहीं कर सकते. Amen. आमेन. Many believers they are pretending. बहुत लोग ऐसे विश्वास है बोल के प्रिटेंड करते हैं, नाटक करते हैं. நான் பிலீவர் என்று விசுவாசிக்கிறேன். pretend பண்றீங்க. ऐसे नाटक करते हैं. இங்கு ஒன்று அங்கு ஒன்று. यहाँ एक दिखावट, वहाँ जाके दूसरी तरह. சபையில ஒன்று, வேலைத்தடங்கள் ஒன்று. काम के स्थान में एक, कलीसिया में आने से एक. तो குடும்ப வாழ்க்கையில் ஒன்று, வேற எங்கேயும் ஒன்று. पारिवारिक जीवन में कुछ और बाहर कुछ और. Imitations it will not be bring blessing to you. इस तरह करने से वो आशीष के कारण नहीं बनेगा. But to fear the Lord.
पर कहीं भी हो परमेश्वर के बाएं माने, it will bless you always. उससे आशीष हमेशा के लिए होगा। ஆமென். பாக்கியவான்களா இருப்பீர்கள். हम धन्य होंगे। ஆமென். आमीन। கர்த்தருக்கு பயந்து परमेश्वर की बाएं मानते हुए அவர் வழியில் நடக்கிற மனுஷன் பாக்கியவான். जो उनके मार्ग में चलता है वो धन्य है। ஆமென். அவனுடைய குடும்ப வாழ்க்கைக்கும் இந்த கர்த்தருக்கு பயப்படுகிற மிகவும் அவசியமா இருக்கிறது. परमेश्वर की बाएं मानना पारिवारिक जीवन के लिए अवश्य है। கடந்து சியோனின் வாழ்வை காண்பாய். तब सियोन की जीवन देखेंगे நித்திய ஜீவன் உறுதிப்படுத்துகிறது. और आनंद जीवन भी पक्का है। தேவன் தருகிற மெரிய ஒரு ஆசீர்வாதம் என்னவென்றால் परमेश्वर देता है बड़ी आशीष क्या है कि நாம் நித்திய ஜீவனில் பிரவேசிப்பது. हम आनंद जीवन में प्रवेश करना। தேவனுடைய இந்த கர்த்தருக்கு பயப்படுகளை நாம் உறுதிப்படுத்தி கொண்டு தேவனுடைய எல்லா ஆசீர்வாதங்களோடு இந்த புதிய வருஷத்தை தொடங்க கர்த்தர் நமக்கு உதவி செய்வாராக. परमेश्वर के बाएं मानते हुए इस नए साल को शुरू करने के लिए प्रभु हमें सहायता करें। யாம் எழுந்திருப்போம். हम सब खड़े हो जाएं। Praise the Lord. Hallelujah. Praise you. Hallelujah. प्रभु ने हमारे से बात की हर एक बात के लिए याद दिलाए हर एक बात के लिए for the conclusion of all the matter. நம்முடைய ஜீவனின் conclusion கடைசி தொகை கர்த்தருக்கு பயந்து उनका आज्ञा के अनुसार पूरा करना ही हमारा काम है। इसलिए इस आराधना में आए हर एक व्यक्ति प्रभु को भय मानने का आत्मा से हमें आशीष कर गए, उसको हमारे जीवन में पूरा करने के लिए कृपा हमारा हाथ व्यक्ति के जीवन में भी होने के लिए हम प्रार्थना से आराधना में आखिरी भाग में चलें। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु भय मानने की आत्मा से हमें आशीष कर घर, क्योंकि यही ही हर एक आशीष का मूल है। इसको आशीष प्राप्त कर है और इसके भय मानते हुए प्रभु का नाम को आराधना करना आवश्यक है। इस अल्फा ओमेगा आदि अंत परमेश्वर हालेलुया। प्रेज अनंत काल के पिता है। आमीन। एक ही नाम हमें दिया है, यीशु का नाम। आमीन। आराधना करने के लिए हो, प्रार्थना करने के लिए हो, जो कुछ करने के लिए हो, यीशु का नाम हमें दिया है। भाई मानने के द्वारा उस नाम को हम पवित्रता से आराधना करें। धन्यवाद।
धन्यवाद अल्फा ओमेगा आदि अंत परमेश्वर, पवित्र 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 कहला जा रहा परमेश्वर, तेरे पवित्र नाम यीशु को इस आराधना हो। हम प्रणाम करते हैं, स्तुति करते हैं, आराधना करते हैं, ऊंचा करते हैं यीशु का नाम के लिए। उनका धार्मिकता के अनुसार चलने के लिए, उनका पवित्र आत्मा के अनुसार चलने के लिए इस समय हम as a whole congregation submit unto the Lord. कृपा के सिंहासन के सामने भयमान हुए और पवित्रता के लिए अपने जीवन को समर्पण करें। रोमियो 12:1-2 का अनुसार अपना शरीर, इस शरीर को भी जीवदान बलि बोलकर समर्पित करना ही बुद्धि की आराधना है। हमारा इच्छा नहीं है, परंतु प्रभु की इच्छा हमारे जीवन में पूरा होता जाने के लिए उनका धार्मिकता पूरा होने दे। प्रभु यीशु का धार्मिकता मार्ग में चलने के लिए भी, समर्पण करने के लिए भी आइए उनकी उपस्थिति में प्रार्थना के द्वारा समर्पण करें। जीवित परमेश्वर स्वर्ग के पिता, प्रभु इस समय को धन्यवाद करते हुए तेरी उपस्थिति में आते हैं। थैंक यू फॉर द ब्लेस्ड एंड थैंक यू फॉर द कांग्रेगेशन। प्रभु आराधना में दूर दूर जगह से भी इस आराधना में शामिल है उन लोगों के लिए भी हम प्रार्थना करते हैं तेरे उपस्थिति साथ बने रहें। प्रभु का बाय मानने का क्रिया अनेक जीवन में पूरा होने दे खुदावन। पैमाने का आत्मा से प्रभु आशीष करें ताकि हम धन्य हो सके। तेरी उपस्थिति में खुदावन देश मरमरी ना करें। प्रभु को हालेलुया पैमाने के कारण हम धन्य होकर हर एक आशीष को अनुभव करते जाने के लिए खुदावन देश सहायता करना। तेरे उपस्थिति साथ बने रहें। आए अगर एक व्यक्ति के ऊपर भी प्रभु का आत्मा से चलने के लिए सहायता किया जाए। प्रभु का आत्मा से मोर लगाकर, प्रभु का आत्मा से बढ़कर, प्रभु का आत्मा से चलने के लिए इस प्रिय कलीसिया को हम समर्पित करता हूँ। सारा महिमा आदर केवल इस नाम के लिए देता हूँ खुदावन। तेरी शांति, तेरी खुशियाँ, तेरी आनंद प्रिय लोग के जीवन में बने रहें। यीशु मसीह का पवित्र नाम से मानते हैं।